अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि जो विदेशों में शादियां जाकर करते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं पूरा प्रोग्राम विदेशों में रखते हैं, उसे भारत में रखा जाए। भारत में ही शादी का पूरा अरेंजमेंट हो। ये किसने कहा है? प्रधानमंत्री साहब ने, मोदी साहब ने। अब आप सभी के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर प्रधानमंत्री को ये कहने की नौबत क्यों आई? इससे प्रधानमंत्री साहब का क्या फायदा है, या हमारे देश का, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या फायदा है? उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब आप देखिए कि नवंबर की शुरुआत हो चुकी है और आप देखते हैं कि भारत में शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। और यहाँ अलग अलग शहरों में शादी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार अगले कुछ दिनों में यहाँ कम से कम 38 लाख शादियां होगी। कितनी? 38 लाख। और इन पर कम से कम 4.74 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? 38 लाख शादियां होगी और जिस पर 4.74 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। यह आंकड़ा व्यापारियों के एक राष्ट्रीय संगठन ने जारी किया है और जिसमें लगभग 50,000 ऐसी शादियां भी हैं जिनका खर्च 1 करोड़ से भी ज्यादा होगा। यानी कि 50,000 ऐसी भी शादियां उनमें हैं जिन पर आप देखते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जाता है। भारत में होने वाली शादियों की खास बात यह है कि यहाँ हर बीते बीते साल के साथ शादियों का आयोजन भव्य और शाही होता जा रहा है। एक वक्त था जब लोग अपने गृह नगर से पूरे परंपरा और रिवाज के साथ शादियां करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, लोगों की पसंद भी बदलती जा रही है और अब ज़्यादातर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने विदेश में जाना पसंद कर रहे हैं। ऐसा करना भले ही उन्हें या उनके परिवार को अच्छा लग रहा हो, लेकिन ऐसी शादियां देश की अर्थव्यवस्था पर जरूर असर डाल रही हैं। दरअसल 26 नवंबर 2023 को मन की बात के 107वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने भी देश से बाहर होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग और देश से बाहर जाकर शादी करने को लेकर चिंता जाहिर की है। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में कहा है कि भारत के लोग अगर देश के बाहर जाकर शादी करने के बजाय अपने ही देश में शादियां करते हैं तो देश का पैसा भीतर ही रहेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि दूल्हा दुल्हन विदेश में शादियां करना क्यों पसंद कर रहे हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर देश का कितना पैसा बाहर जा रहा है, ये भी आपको लिए जानना जरूरी है। और आप देखते हैं कि भारत में अगर शादी होती तो जो हमारे उद्योग धंधे जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े जो भी आप देखते हैं कि पार्ट हैं, उन सबको फायदा भी तो होता है। पहले समझते हैं भारत में होने वाली शादियों में कितना खर्च होता है। व्यापारिक संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल राजधानी दिल्ली में ही इस सीजन 4 लाख शादियां होने की उम्मीद है। उन शादियों पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से देश में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। वहीं जितनी शादियां भारत से बाहर किसी अन्य देशों में होंगी, उतना ही भारत के अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा। एक नॉर्मल आप लोग देख लीजिए, अपनी नॉर्मल शादी को आप लोग देख लीजिए। आप देखते हैं कि उसमें जो भी खान पीन होती है, जो भी आप देखते हैं कि सामान लगता है, अगर भारत में होगी तो सभी भारत से ही खरीदा जाएगा और आप देखते हैं कि यहीं की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। अगर विदेश में होगी तो आप देखते हैं कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ के जुड़े हुए वो पार्ट हैं, उन्हें नुकसान होगा। और व्यापारिक संगठन कैट ने जो शादियों का अनुमान लगाया, उसके आधार पर इस साल लगभग 7 लाख शादियां 3 लाख रुपए की खर्च पर होंगी। वहीं 8 लाख शादियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें हर शादियों पर आप देखिए 6 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं 10 लाख शादियां 10 लाख रुपए प्रति शादी के खर्च के हिसाब से होंगी। और आप देखेंगे इसी रिपोर्ट के अनुसार 7 लाख शादियां ऐसी होंगी जिन पर 15 लाख रुपए के हिसाब से खर्च किए जाएंगे। 5 लाख शादियां ऐसी होंगी जिन पर 25 लाख रुपए के हिसाब से खर्च होगा और 50,000 शादियां ऐसी हैं कि 50 लाख रुपए की खर्च वाली होंगी। वहीं आप देखिए 50,000 शादियां ऐसी होगी जिसमें 1 करोड़ रुपया है, उससे ज़्यादा के खर्च होने की उम्मीद है। अब जो जिसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति वैसी है, वो वैसा ही अपनी शादियों पर खर्च करता है, अपने परिवार के किसी भी मेंबर की शादी हो। और भारत से बाहर कहाँ ज़्यादातर लोग कर रहे हैं शादियाँ? तो केओ इवेंट प्लानर के संस्थापक क्रिस एंड्रू ने एबीपी से बातचीत करके बताया किसी एक जगह का नाम लेना सही नहीं है। दरअसल जिस व्यक्ति के पास जितना पैसा है वह अपनी शादियों में भी उसी हिसाब से जगह चुनते हैं। कुछ लोग कम खर्च के लिए आसपास के देशों में चले जाते हैं। पिछले कुछ सालों में दुबई, अबू धाबी, कतर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे जगहों पर शादी की डिमांड काफ़ी बड़ी है।
और वहीं जो कपल अपने देश में ही लग्जरी वेडिंग करना चाहते हैं तो वह किसी पैलेस या फोर्ट में शादी करते हैं। ऐसे लोग उदयपुर, जयपुर, गोवा, केरल आदि डेस्टिनेशन पसंद करते हैं। और इससे कम बजट वालों के बीच आप देखिए कलिम्पोंग, वायनाड, धर्मशाला, आगरा जैसी जगहें लोकप्रिय हैं। तो आपको बताया ना कि जिसकी जैसी वित्तीय स्थिति है उस हिसाब से वो जगह चुनता है। डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों बन रही है रहा है सबकी पसंद? तो इवेंट प्लानर नताशा गोखले इस सवाल के जवाब में एबीपी से बातचीत करते हुए कहती हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो सबको पता है कि हर किसी को अपनी शादी का दिन खास और यादगार बनाना होता है। इसके अलावा एक और कारण ये भी है कि ज़्यादातर शादी में सजावट से लेकर हर छोटी छोटी चीज़ों की झंझट से खुद को बचाना चाहते हैं। अपने घर के बजाय वह किसी होटल में शादी करते हैं तो ये होटल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी कि शादी से जुड़े सारे सामानों का बंदोबस्त आप देखिए ठीक तरीके से हो। ऐसे में परिवारों को न सिर्फ इन जिम्मेदारियों से छुटकारा मिलता है बल्कि वो इस खास दिन को एंजॉय भी कर पाते हैं। पहले आपने देखा होगा कि शादियां होती थी तो आप देखते थे कि बनाने वाले बाहर से आते थे और कई बार आप देखते हैं कि गांव वाले ही बना लेते थे, उस शहर वाले ही बना लेते थे। और जो आपस में भाईचारा था वही आप देखते हैं कि जो परसने वाले होते थे, खान पीन जो भी व्यवस्था होती थी वो वहीं के आसपास के लोग ही कर लेते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि सब मजदूरों से करवाया जाता है। सब आप देखते हैं कि पूरी व्यवस्था हो जाती है, आपको वहां जाकर खड़ा रहना होता है बस। तो ये भी देखने को मिल रहा है। विदेश में शादी करने पर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान कैसा? तो केव इवेंट एजेंसी की संस्थापक क्रिस एंड्रयू कहते हैं, किसी भी शादी में 50% का खर्च सामान की खरीदारी में हो जाती है, बाकी बचे 50% होटल बुकिंग वगैरह में आ जाती है। अब ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने शादी की खरीदारी पूरी तरह भारत से की और शादी किसी और देश में करने जा रहा है तो भले ही उन्होंने सामान का 50% खर्च भारत में किए हो, लेकिन होटल से लेकर रहने की व्यवस्था का जो खर्च होगा वो दूसरे देश के पास जा रहा है। और क्रिस आगे कहते हैं कि शादी का सीजन कई लोगों के लिए साल भर की कमाई का जरिया भी होता है। उदाहरण के लिए हमें ही ले लीजिए, ये कह रहे हैं ये फिर फोटोग्राफर को, इन लोगों की ज़्यादातर कमाई शादियों की सीजन में होती है और शादी के सीजन में इतना कमा लेते हैं कि किसी महीने काम कम भी मिला तो उनके पास बैकअप होता है। और ऐसे में अगर ज़्यादातर दूल्हा दुल्हन देश से बाहर शादियां करने लगे तो इन्हें भी नुकसान झेलना पड़ता है। अब एक बात और आ रही है, क्यों इतनी महंगी शादियां करते हैं भारतीय? तो क्रिस कहते हैं कि भारत में इतनी महंगी शादियां होने का एक कारण भारतीय सिनेमा या बॉलीवुड सिनेमा भी है। हमने बचपन से ही फिल्मों में भव्य शादियां देखी। आमतौर पर लड़के और लड़कियां इन्हीं से प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई ऐसे जोड़े आते हैं जिनका मांग है कि फिल्मों जैसी शादियां होंगी, मतलब उन्हें सब कुछ फिल्मों जैसा ही चाहिए, कपड़े से लेकर सजावट तक। यही कारण है कि भारत की सारी शादियां एक ही तरह की होती हैं। पीएम ने अभी क्यों किया इस बात का जिक्र, ये भी देख लीजिए। तो दरअसल डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर पीएम मोदी ने अभी इसलिए भी चिंता जताई क्योंकि भारत में तेजी से अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है। साल 2020 में 8 करोड़ या उससे ज़्यादा की नेटवर्क वाले अमीरों की संख्या आप देखिए 7,97,714 थी। अनुमान है कि साल 2026 तक बढ़कर 16,57,272 हो जाएगी। ऐसे में जाहिर है कि पैसा आने के साथ ही लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहेंगे और अपनी शादी का ज़्यादा से ज़्यादा यादगार बनाना चाहेंगे। व्यवसायिक संगठन कैट का भी ऐसा ही मानना है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में खंडेलवालकर का कहना है कि लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है, इसलिए लड़के लड़की की शादी में हाथ खोलकर खर्च कर देते हैं। अगर हम लोग देखिए अब देश में कम बजट की शादी में भी बात करें ना तो कम से कम 1 लाख रुपया तो खर्च होता ही है। और एबीपी ने कम बजट में शादी करने वाले परिवार से भी बात की है। नाम ना बताने की शर्त पर एक परिवार ने कहा है कि भारत में चाहे कितना भी खर्च करने की क्यों ना सोचें, लेकिन 1 लाख तो लग ही जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में इनकी बेटी की शादी हुई और इन्होंने इस शादी को जितना सिंपल हो सकता था उतना रखा, लेकिन फिर भी इनका 1.5 लाख के करीब खर्चा हो गया है। तो आप देख रहे हैं एक कहानी है पूरे, आप देखते हैं शादी की और डेस्टिनेशन जो भी है, और प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है इस पर जो बात कही है, उनकी बात का मतलब यही है कि शादी देश में करिए, इससे जो भी उद्योग धंधे जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका फायदा हो, उन्हें भी आप देखते हैं एक तरह से रोजगार मिले, लाभ मिले, और जो देश का पैसा है वो देश में ही रहे, देश से बाहर ना जाए। और आप देखते हैं कि अगर कुछ लोग जाते हैं फिर उन्हें कुछ लोग को देखकर कुछ और जाते हैं, इस तरह से पूरा आप देखते हैं बाहर ही होने की बातें होने लगती हैं। और आप देख रहे हैं कि अधिकतर बड़े अभिनेता अभिनेत्री और ये आप देखते हैं कि बड़े बिजनेसमैन वो बाहर जाकर शादियां करते हैं, फिर उन्हें देखकर कोई और करने लगता है। हमारे देश में बराबरी की परंपरा तो चलती ही है कि उसने किया तो हम भी करेंगे,
समझ रहे हैं? तो ये कहानी है पूरी।